हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी न्यूज में है। हाल ही में हाई कोर्ट ने उस पर अभी जजमेंट दिया है। बेसिकली उसने बोला कि न्यूडिटी इज नॉट शुड नॉट बी टाइड टू सेक्स। ठीक, जो न्यूडिटी है उसको सेक्स से लिंक करके नहीं देखा जा सकता। एक तरीके से अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, देखेंगे इसके अंदर ऐसा क्या हुआ क्या नहीं है, बेसिकली जिस वजह से उसने ऐसा कहा हाई कोर्ट ने। तो चलिए एक बार देखते हैं पीछे का कंटेक्स्ट वगैरह क्या है क्या नहीं है, क्या चीज को लेके उसने वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, चलिए। तो अगर आप देखें तो जब उसने बोला कि डिपिक्शन ऑफ नेक्ड बॉडी कैन नॉट बी टर्म्ड एज स्किन एक्ट और सेक्सुअलिटी एक्सप्लिसिट से केरला हाई कोर्ट। बेसिकली अगर आप देखें तो किस कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं, कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहा है बेसिकली कि जैसे कि आपने देखा होगा ना, टैटू वगैरह आप या पेंटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है कि जैसे हाफ बॉडी पे पेंटिंग वगैरह रहती है, हाफ नेक्ड बॉडी रहती है बेसिकली। ठीक, और हाफ नेक बॉडी पे आपको टैटू देखने को मिल जाते हैं ना, टैटू बना लेते हैं कुछ भी ऐसा, जो भी पेंटिंग मान लीजिए कि ये एक्सपायर कुछ भी एक सच पर्सन है तो इतना बॉडी पे उसने पेंटिंग वगैरह करा लिया है, ये किसी से करा रहे हैं। तो हाल ही में इस तरीके के एक देखने को मिला क्या कि एक फातिमा करके एक लेडी थी, तो उन्होंने अपने उस पे क्या मतलब अपना क्या उन्होंने बॉडी पे टैटू बनवाया हाफ नेक बॉडी पे अपने बच्चों वगैरह से, तो और उनकी वीडियो बनाई और वो वीडियो को यूट्यूब वगैरह पर अपलोड कर दिया, तो वो वीडियो वायरल होगी। तो फिर लोगों ने उस पर अपना कमेंट जाहिर करा कि ये जो है ये चीज गलत है, बेसिकली ये पोक्सो एक्ट के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और फिर वो केस वगैरह दायर हुआ, तो केरला हाई कोर्ट का रिसेंटली अभी कल ही जजमेंट निकल के आया कि बेसिकली जो आपका जो अपर पार्ट है बॉडी या जो भी कुछ भी है वो आपका खुद का एक अधिकार है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली ऐसा। अगर आप देखें तो क्योंकि आर्टिकल 20 में डायरेक्टली बात करता है राइट टू लाइफ की, तो ये ठीक है। एक बार हमको कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है कि वो किस वे में बात करना चाह रहा था, किस में नहीं। कि सिंपल मैटर ये था कि उसने अपनी बॉडी के ऊपर हाफ नेक बॉडी पे टैटू बनवाए अपना, किससे, अपने बच्चों वगैरह से, और वो लोगों को बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो केस वगैरह दायर हुआ कहाँ, सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में जाके। ठीक, और जब केस जब पहुंचा हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का जजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको टैटू देखने को मिल जाता है ना, अपर बॉडी पे हाफ पे बॉडी बनवा ली, तो सेम ऐसी वुमन ने अपना इतना बॉडी पे टैटू बनवा लिया था। ठीक, तो इस तरीके से आपको बॉडी की पेंटिंग देखने को मिल जाती है। तो इसमें डायरेक्टली जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बताया भी कि इसमें चीजें उठ रही थी कि ये जो चीजें हैं वो गलत हैं। बेसिकली ये जो नग्नता और अश्लीलता हमेशा एक नहीं होता है, तो केरल हाई कोर्ट ने कहा। ठीक, और बेसिकली इसको जोड़ा जा रहा था पोक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। ठीक, अब बेसिकली इसमें क्या चीज है क्या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों निष्कासित करा कि हाँ बेसिकली ये न्यूडिटी वगैरह नहीं है। तो जस्टिस जो थे हमारे कोसर एडापगत, ठीक, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर आपकी बॉडी है, ठीक, अगर जैसे आपको मिला हुआ है आर्टिकल 21, ठीक, आर्टिकल 21 आपको मिला हुआ है, ये क्या बात करता है, राइट टू लाइफ, कि आप किसी भी तरीके से कैसे भी जीना चाहें वो जी सकते हैं। आपकी बॉडी पे किसी का एक तरीके से अधिकार नहीं है। जस्ट लाइक अगर कोई एक वुमन करा लेती है टैटू, तो उस पर ये सारे एलिगेशन लग जाते हैं कि ये तो सेक्स को बढ़ावा दे रही है या इस तरीके की चीजों को अग्रसर कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक मतलब मैन वो सारी चीजें कराता है, टैटू वगैरह करा लेता, मान लीजिए हाफ बॉडी पे वो किसी से टैटू करा लिया या अपने बच्चों से ही, तो वहां पे वो चीजें देखने को नहीं मिलता। तो हाईकोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ है, वो किसी भी जेंडर को देख के नहीं है स्पेसिफिक, इज जेंडरलेस, मतलब एक तरीके से जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो वुमेन है मैन है। अगर मैन अपनी बॉडी पे टैटू करा सकते हैं तो वुमेन को भी अधिकार है, वो भी करा सकते हैं। तो वी कैन नॉट रिलेट दिस केस विद पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह। तो हमारे लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि पॉक्सो एक्ट में ऐसा क्या है जो उसको जोड़ा जा रहा था उससे, और जुवेनाइल जस्टिस से ऐसा क्या है। तो एक बात अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज की देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हाई कोर्ट ने इसकी मतलब सिद्ध करी किससे, आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ का हवाला देते हुए उन्होंने वो चीज कही कि हर एक को अपनी बॉडी का कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, वो सबको अधिकार है, समान अधिकार है। एंड आर्टिकल 21 ये नहीं है कि सिंपल मैन ऐसा कर सकते हैं वुमेन नहीं कर सकते हैं, उसने कभी ये चीज नहीं बताई, वो सबको बराबर है, चाहे मैन टैटू करा रहा है चाहे वुमेन टैटू करा रहा है। तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि अगर बात आई है इसमें पोक्सो एक्ट की और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, तो उसको देख लेते हैं कि उसमें वो क्या मेंशन कर रहा है क्या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मैंने आपको बताया, उसने आर्टिकल 21 को मेंशन करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दे दी थी। ठीक,
अब क्या रिलेशन आपको देखने को वो कर रहा था पोक्सो एक्ट से, हालांकि पोक्सो एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर कभी इन डेप्थ भी चीजें करेंगे। तो पोक्सो एक्ट में अभी आपको अमेंडमेंट भी देखने को मिला 2019 में, तो उसने ये बात करता है कि अगर आप किसी भी चाइल्ड का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है। लेकिन 2019 में बोला कि मिनिमम 5 साल की, इसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम। अगर आप किसी भी बच्चे का इस्तेमाल करते हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस को रिजल्टिंग इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट या सेक्सुअल असोल्ट को वगैरह, वो मतलब क्या कर रहा है, उसको अग्रसर या उन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है, तो मिनिमम 10 साल का है इसमें, और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसमें। मिनिमम 10 साल 2019 में कर दिया गया अगर बच्चा कोई 16 साल से कम का है, ठीक। और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसी में, ठीक। अगर आप किसी बच्चे का यूज करते हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस का रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2019 में करा गया, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। और एक और यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस रिजल्टिंग इन असोल्टिव सेक्सुअल असोल्ट, तो उसमें मिनिमम 6 ईयर मैक्सिमम 8 ईयर, इसमें उसको मिनिमम 3 साल कर दिया और मैक्सिमम 5 साल कर दिया। तो ये कुछ प्रस्ताव आपके करे गए थे। और यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, तो इसमें मिनिमम 8 साल था और मैक्सिमम 10 साल। फिर इसको 2019 में मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर कर दिया गया, ठीक। तो बेसिकली ये चाइल्ड से रिलेटेड जो भी आपको सेक्सुअल एब्यूजमेंट देखने को मिल जाती है, उससे रिलेटेड 2019 में भी मतलब कुछ अमेंडमेंट आपको देखने को मिले। और आपको पता है ये पोक्सो एक्ट अभी खासकर काफी न्यूज में भी है, तो इससे रिलेटेड कैसा लिंकेज करा था, क्योंकि उनको लगा कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उनका यूज कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मतलब इसको लिंक कैसे करा जाता है। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है क्या, सबसे पहली बात तो ये पास हुआ था 2015 में पार्लियामेंट ने। इसने जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ एंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000 को रिप्लेस करके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास हुआ। ये बेसिकली अगर आप देखें तो किसी भी एज ग्रुप, मतलब अगर आप देखें तो ये अलाउ करता है ट्रायल जुवेनाइल्स का, जो भी बच्चे आपको किस उम्र में देखने को मिल जाते हैं, 16 से 18 साल के एज अडल्ट उनको काउंट करता है। उनसे रिलेटेड अगर कोई क्राइम वगैरह होता है उन सबको देखता है कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक। और the nature of the crime and whatever whether the juvenile should be tried as a minor or a child was to be determined by तो ऑब्वियसली बात है एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, उसके द्वारा डिसाइड करा जाएगा कि बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आता है कि नहीं आता। मतलब बेसिकली उनकी प्रोटेक्शन रखी जाती है इसके थ्रू कि यू आर नॉट यूजिंग द चिल्ड्रन फॉर मतलब गलत पर्पस के लिए आप उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर आप इसका देखते हैं तो जो एग्जिस्टेंस है किसका, एग्जिस्टिंग जो मतलब जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी देखने को मिलती है, उसको रिसेंटली अभी स्टेटस भी दिया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी का, जो कि इसकी मतलब एक तरीके से ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो काफी इफिशिएंटली वे में काम करे, ठीक। और मेन प्रोविजन अगर आप देखते हैं इसका ये है कि ये टैकल करता है चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफेंडर्स का कमिटिंग हीनियन ऑफेंस जो आपको देखने को मिल जाते हैं 16 से 18 साल के बीच के बच्चों के साथ, तो उन सब चीजों को डील करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो एट लास्ट इसको इन सब चीजों से ज्वाइन मतलब लिंक करा जा रहा था, बट ये हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इन सबसे लिंकेज नहीं है, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का मैटर है, ठीक। बिकॉज राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 वो एक ऐसा नहीं है कि वुमेन को मिला हो सिर्फ मैन को मिला हो, सबके लिए बराबर है। अगर कोई भी टैटू बनाना चाह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूडिटी को फैला रहे हैं, ठीक। तो जो कि हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, ठीक। आई होप कि आपको इसका क्लैरिटी मिला होगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर इसी तरीके से आपसे हम रूबरू होते रहेंगे डेली कुछ और टॉपिक्स के साथ, और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, एंड आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, एंड वहाँ पे आप जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।